ओशो कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है, तभी उसकी यात्रा शुरू होती है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम जीवन को किसी किताब, किसी धर्म, किसी परंपरा के नियमों से समझने की कोशिश करते हैं, जबकि जीवन की सच्चाई का अनुभव केवल भीतर की गहराई से ही हो सकता है। और इसी वजह से ओशो ने अपनी बातों में हमेशा यह जोर दिया कि इंसान को सबसे पहले वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, क्योंकि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जो वास्तविक है वह यही क्षण है, लेकिन हम अक्सर इस क्षण को खो देते हैं। कभी पछतावे में उलझे रहते हैं तो कभी आने वाले कल की चिंता में, और इसी दौड़ में असली जीवन हमारे हाथ से फिसल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी सजगता और आनंद से जीना सीख गया, वही जीवन का रस छक लेता है। और यह सजगता तभी आती है जब हम प्रेम से भरे होते हैं, क्योंकि ओशो के अनुसार प्रेम ही असली धर्म है। प्रेम में कोई बंधन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ये वह ऊर्जा है जो हमें भीतर से जोड़ती है और बाहर की दुनिया से भी। जब प्रेम बहता है तो न कोई हिंदू रह जाता है, न मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध। केवल इंसान बचता है, और वह भी ऐसा इंसान जो करुणा और आनंद से भरा हुआ है। प्रेम ही जीवन को अर्थ देता है। और जब हम प्रेम करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को भी स्वीकारने लगते हैं, क्योंकि समाज हमें हमेशा बदलने की कोशिश करता है। बचपन से हमें कहा जाता है कि तुम वैसे नहीं जैसे तुम्हें होना चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं कि सबसे पहला कदम यह है कि तुम खुद को पूरी तरह स्वीकारो, अपनी अच्छाइयों को भी और अपनी कमजोरियों को भी। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करोगे, तभी तुम दूसरों से भी सच में प्रेम कर पाओगे। और जब तुम खुद को स्वीकारते हो, तो तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है, एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। और यही स्वतंत्रता जीवन का स्वाद है। लेकिन ये स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब तुम ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। जब तुम जो भी करो उसे पूरी जागरूकता और होश से करो, तो वही ध्यान है। खाना खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान हो, चल रहे हो तो केवल चलने पर, सांस ले रहे हो तो केवल सांस पर। और जब ध्यान तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो भीतर का अंधेरा मिटने लगता है और तुम स्वतंत्र हो जाते हो उन बंधनों से जो समाज ने तुम्हें पहनाए हैं। स्वतंत्रता ही असली आनंद है, क्योंकि जब तुम दूसरों की उम्मीदों पर जीना छोड़ते हो और अपने फैसले खुद लेने लगते हो, तभी तुम जीवन का स्वाद ले पाते हो। नहीं तो जीवन बोझ बन जाता है। और यह स्वतंत्रता गंभीरता से नहीं, बल्कि हल्केपन और हंसी से आती है। ओशो कहते हैं कि हंसी सबसे पवित्र प्रार्थना है। जो इंसान हंसना भूल जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे सूख जाता है। लेकिन जो जीवन को हंसी और खेल की तरह जीता है, उसका हर दिन उत्सव बन जाता है। और इस उत्सव को जीने के लिए जरूरी है कि हम भय छोड़ें, क्योंकि भय ही हमें कैद करता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, आलोचना का भय। जब तक हम डरते हैं तब तक हम पूरी तरह जी नहीं पाते। लेकिन जिस दिन हम मृत्यु को स्वीकार लेते हैं, उसी दिन जीवन का असली आनंद शुरू होता है। क्योंकि मौत कोई दुश्मन नहीं, वह जीवन का एक हिस्सा है। और जब यह समझ आ जाती है तो हर क्षण का महत्व अलग ही हो जाता है। हम हर सांस को धन्यवाद से भर देते हैं। और इसी के साथ ओशो कहते हैं कि जीवन को सुंदर बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है रचनात्मकता। जब तुम कुछ नया रचते हो, चाहे वह कोई कला हो, कोई गीत हो, कोई चित्र हो, या फिर केवल एक खूबसूरत रिश्ता ही क्यों ना हो, तब तुम ईश्वर के करीब होते हो, क्योंकि अस्तित्व स्वयं रचनात्मक है। और जो भी इंसान इस रचनात्मकता में सहभागी होता है, वही जीवन का असली उत्सव मनाता है। और जब इन 8 बातों को गहराई से समझा जाए, तो यह महसूस होता है कि वे केवल विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने के सूत्र है। वर्तमान में जीना हमें यह सिखाता है कि जो अभी है वही सत्य है। प्रेम हमें यह एहसास कराता है कि बिना प्रेम के कोई भी पूजा अधूरी है। स्वयं को स्वीकारना हमें भीतर की शांति देता है। ध्यान हमें जागरूक बनाता है। स्वतंत्रता हमें अपने फैसलों की ताकत देता है। हंसी हमें हल्का करती है। भय छोड़ना हमें साहसी बनाता है। और रचनात्मकता हमें ईश्वर से जोड़ती है। और जब ये सब बातें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो इंसान पूरी तरह बदल जाता है।
उसके भीतर से शिकायतें मिटने लगती हैं, एक मासूमियत लौट आती है। जीवन अब किसी बोझ जैसा नहीं लगता, बल्कि एक यात्रा जैसा लगता है जिसमें हर दिन नया है, हर पल एक उपहार है। और यही ओशो का संदेश है कि जीवन को हल्केपन से, प्रेम से, जागरूकता से और रचनात्मकता से जियो। और जब ये होता है तो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र, प्रसन्न और शांत हो जाता है। और यही असली मुक्ति है। छोटी-छोटी चीजें जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब महत्वहीन लगने लगेंगी। लोग जो पहले तुम्हें दुख देते थे, अब तुम्हारे मन पर असर नहीं डाल पाएंगे और तुम खुद को हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न पाओगे। यही ओशो की शिक्षा का सार है। जीवन को एक सुंदर यात्रा के रूप में स्वीकार करना, उसे पूरे दिल से जीना और हर पल में आनंद ढूंढ लेना। और जब यह समझ भीतर तक उतर जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर एक गहरी शांति, एक सच्चा आनंद और एक संपूर्णता का एहसास हमेशा बना रहता है। और यही असली मुक्ति है जिसे पाने के लिए हर इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक खोज में रहता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह मुक्ति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर ही छिपी है। और वह तब प्रकट होती है जब तुम इन 8 सरल लेकिन क्रांतिकारी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो।